नेक्स्ट आती है जो हमने डिस्कस किया था कि कॉज कम्स बिफोर द इफेक्ट। तो यहाँ पे भी जो एक मिडिल पॉइंट होती है जहाँ पे एक लड़ाई होती है, तो वहाँ पे क्या होती है कि टाइम जो है रिवर्स होना शुरू हो जाता है। यानी कि सिंक्रोनिसिटी का इतना बॉम्बार्डमेंट होती है हमारे लाइफ में, इस एक उच्च स्तरीय चेतना में धीरे धीरे जब हम जाते रहते हैं, तो हम खुद उसको समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। इतने सारे इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं। तो उससे हम ये देख सकते हैं इस मूवी में कि जब वो गाड़ी चला रहा है नॉर्मली, बट अपने आप वो गोली के मार्क होने लगते हैं, टाइम जो है रिवर्स होना लगता है, गाड़ियाँ उल्टी चलने लगती है। तो वो है क्या? वो ऐसा है कि आप उस टाइमलाइन में आ गए हैं जहाँ पे समय का जो कंट्रोल है, या जो मैट्रिक्स का जो कंट्रोलर है, वो ऐसा बोल सकते हैं कि काम करना बंद कर दिया है। वो टाइम जो है इतना फास्ट गति में आ रहा है, जो आप समझ रहे थे कि वो कुछ दिन बाद होगा, बट वो इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनिसिटी या तो आपके ड्रीम के रियलिटी में वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो ये उसका एक पॉइंट है। और क्या है, जब हम फोर्थ डिमेंशनल फ्रीक्वेंसी में हैं, बट हम 3D मानसिकता को जब छोड़ते ही नहीं, जिसको हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं, कट्टर मनोभाव जो है, हम जन्म से जो सीखते आए हैं आज तक कि चांद ऐसा दिखता है तो वैसा ही दिखेगा, ये जो सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, उस चीज़ को ना छोड़ के जब हम आगे बढ़ते ही रहते हैं, तो जो असल चीज़ हमारे हाथ में आज भी जाए, तब भी हम उसको एसिमिलेट या तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे क्या होती है कि इस सीन में उसका फ्यूचर सेल्फ जो है उसको बार-बार बोल रहा है कि हमारा काम प्लूटोनियम को सर्च करना नहीं है, हमारा काम है टाइम कैप्सूल को सर्च करना। सो दिस इज नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड, बट यू शुड नॉट लूज इट करके वो बोलता है। तो तब भी ये जो प्रोटैगनिस्ट खुद को लाइट वर्कर या तो स्टार सीड समझ रहा है, फिर भी उसको अपने हाथ से जाने देता है उस एक्सपीरियंस को, उस सिंक्रोनिसिटी को, वो इंफॉर्मेशंस को, कि निर्वाण तो जैसा गौतम बुद्ध ने बोला था वही है करके। उसके पास जो स्थिति आ रही है, या तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन या तो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, उसको क्या करता है, दूसरों के इंफॉर्मेशन या तो दूसरों के रियलिटी से वो कंपेयर करता है और बोलता है कि उसकी सांस रुकी थी तब भी वो निर्वाण है, तो मेरी तो सांस रुकी लेकिन वो सारा चीज मेरे सामने दिख रहा है, दैट मीन्स आई एम नॉट इनटू निर्वाण स्टेट करके उसको वो डिस्कार्ड कर देता है। तो ये हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हम सब अलग अलग एनर्जी सिस्टम से कनेक्ट होते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंसेस भी उसी तरह मल्टी डायमेंशनल ही है। कभी हम उसको लाइब्रेरी में सर्च करना हमारे लिए एक पागलपन जैसा है। नेक्स्ट बात आती है कि हमारे सामने ये बात आ जाएगी, किस चीज़ को एक्सेप्ट करें, किस चीज़ को नहीं। यानी कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको हम मुक्ति, निर्वाण या तो एसेंशन या तो एवेकनिंग कहते आए हैं, क्या वो सही में इसी तरह है या किस तरह है? तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर जाना शुरू करते हैं, खुद को पूछते हैं अल्टीमेटली। तो उससे क्या पता चलता है कि हम अपने चेतना को उस रियलिटी जो हमने देखा है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उसको फिर जोड़ना शुरू करते हैं कि ये मेरी चेतना है, ये मेरा रियलिटी है। तब क्या हो जाता है, कॉन्शियसनेस वर्सेस रियलिटी की तरह होती है। यहाँ पे एक सीन दिखाई जाती है इस मूवी में कि जहाँ पे वो उसको गोली मारता है, वो लड़की वहाँ पड़ी है, और एट द सेम टाइम उसी रिवर्स टाइमलाइन में उसी लड़की को ले जाता है बैक ऑफ द टाइमलाइन, पीछे समय रेखा के पीछे ले जाता है। तो कंफ्यूजन ये होती है कि एक ही जगह एक ही समय में क्या ये पॉसिबल है कि दो जन एक ही जगह रह सकते हैं? तो हम अगर
टाइम के कंस्ट्रेंट, जिसको हम थ्री डायमेंशनल रियलिटी में 3 रेखाएँ हैं, ऊपर, नीचे और ये एक्स, वाई, जेड जो हम ग्राफ क्रिएट करते हैं थ्री डायमेंशन को फिजिक्स में, तब टाइम और स्पेस दोनों एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की तरह है, और ऊपर जो है वो है कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस में अगर आप ऊपर उठते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी मैं बताऊं, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर द फिजिक्स, तो कॉन्शियसनेस का अगर हम परपेंडिकुलर ऊपर अगर हम उठते हैं, तो धीरे धीरे वो जो टाइम और जो स्पेस का जो जिसको हम परिस्थिति कहते हैं, उससे ऊपर के सारे चीजें हम देख सकते हैं या तो एक्सेस कर सकते हैं उसको, एक 2D चित्र में, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, उसमें हमको दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्या है? जी, पूछिए। यहाँ आपने बोला कि अ पर्सन एग्जिस्ट्स इन टू रियलिटीज, मतलब कि यस। पैरेलल यूनिवर्स जैसी बात कर रहे हैं, और आप जी। बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंसान जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो जी। इसका मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान 3D 4D 5D 6D में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक जो उसकी सोल पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है वो जी। इंटरचेंज हो सकती है, मतलब जैसे हाउ डू आई एक्सप्लेन, मतलब कि जैसे शिफ्ट डेजावू हो हुआ सकती है। जैसे। हाँ नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे उसने लड़की को गोली मारी और दूसरी जी। जगह पे लड़की को, मतलब यहाँ पे गोली लगी और दूसरी जगह पे लड़की को निकाल के ले गया। जी। तो कौन सी जो कौन सा सीन कौन से उसका टाइमलाइन रियलिटी पे है, है, कौन अस्तित्व में से है। अस्तित्व में है, मतलब कौन से जी। टाइमलाइन में है। एक जी। आज अभी अगर गोली मारी है और फ्यूचर में हम्म। बचा के ले गया है, ऐसा है, जी। या अलग डायमेंशंस में ऐसा हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में जी। समझना चाहूंगी। तो इसको हम इजीली ये समझ सकते हैं कि जब हम उस चेतना की स्थिति में रहकर हम ऊपर ऊपर धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो जब हम ये देखते हैं कि समय का जो जोर या तो कंट्रोल हम पे नहीं रह रहा है, समय को हम किसी भी तरह मोड़ सकते हैं, तो उससे हम ये भी समझ सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर सेल्व्स हैं इन ऑल अदर डायमेंशंस, दे ऑल एग्जिस्ट इन all the dimensions, and we are still connected through our genetic linkages. तो जब हम एसेंशन जो जिसको कहते हैं उद्गम, उद्गम मतलब कोई चेंज नहीं, एक शिफ्ट है। ये ऐसा है कि जब हम टाइम के बंधन से, स्पेस के बंधन से निकलकर हम चेतना को ऊपर उठाते हैं, तो क्या होती है, वो एक सीढ़ी जैसा बन जाता है, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप। अगर हर एक सीढ़ी का एक स्टेप अगर डायमेंशन है, तो हमारे सारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं जो हायर डायमेंशन में हैं, वो सारे शिफ्ट होते हैं। तो ये ऐसा डायमेंशनल शिफ्ट है जहाँ पे आपका हायर सेल्फ या तो फ्यूचर सेल्फ वो भी चाह रहा है कि एक शिफ्ट ले। तो इसका तो ये, मतलब है कि जी। जब सोल जो है वो 3 डायमेंशन से 4th डायमेंशन में जाती है, मतलब जी। कि आगे बढ़ती है, ऊपर को बढ़ती है, तो जी। सोल और कंप्लीट होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे सोल और स्ट्रांग होती जाएगी। स्ट्रांग होती जाएगी, उसमें वो सारे चेतनाएं आती जाएंगे, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो चैतन्य है वो आत्मा से अलग हो रही थी अभी तक का रियलिटी में, क्योंकि हमारे डिफरेंट प्लेन्स जो हैं, जो जिसको हम इथरिक है, एस्ट्रल है, इन सबको जो अलग अलग नाम दिया गया है, और हम्म। पुराण शास्त्र में उसको लोक नाम दिया गया, हम्म। भूलोक, जनलोक, हम्म। तपलोक, ऐसा। तो हम्म। उन सारे फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में जो सोल की जो यात्रा है, वो किसके प्रति है, वो सोर्स के प्रति है, यानी कि जो अल्टीमेट जो जिसको हम परमात्मा हम्म। कहते हैं, उसके साथ मर्ज हो जाना। तो ये जो मर्ज होने का जो प्रोसेस है, धीरे धीरे ऊपर उठना, तो उसमें ही वो चेतना का जो जुड़ाव है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि
कॉपुलेट होता है, यानी कि मिक्स होकर वो बढ़ता रहता है। जैसे जैसे चेतना उसके अंदर ऐड होती रहती है उस सोल के साथ, वो और ऊपर उठने के लिए जागृत होता रहता है। और तब यहाँ पर ये जो थ्री डायमेंशनल रियलिटी है, या जी। जो ऑल्टरनेट यूनिवर्स की या ऑल्टरनेट टाइमलाइन की रियलिटी है, तो इन दोनों जी। का मतलब कैसे वो मर्ज होते हैं, पीछे रह जाता है, बदल जाता है, क्या होता है? वो पूरा रियलिटी ही चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम चेतना से ऊपर उठकर देखें, हम्म, हम ये समझ जाते हैं कि मैं ही मूवी में हूँ और मेरा रोल जो है ऐसा है। तो उस मूवी में कौन सा वो पार्ट है वो मैं चुन सकता हूँ, कौन सा समय का पार्ट। तो उस समय में जाकर उस चीज को मैं बदल सकता हूँ, या तो उस समय को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये सेम चीज जो पूछी है आपने, वो नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। ये तो हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं सबके अंदर, क्या ये सही में हो सकता है क्या। अब हम अच्छा। डिस्कस करेंगे कि कैसे हो सकता है। ओके। नेक्स्ट बात आती है जब वो इससे पूरा चौंक जाता है कि ये मैं हूं या कौन है, या किसको हम मरे हुए देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो हम हमारे साथ जो बहुत सारे हम जिनको मेंटर्स कहते हैं या तो गाइड कहते हैं, वो सारे हमको वो बोलते हैं कि ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आपको चिमटी, यानी कि सो रहे हैं फिर भी नहीं उठ रहे हैं, या तो थप्पड़ की तरह या तो चिमटी काट के उठाया जा रहा है। कैसे? जब हम उस ड्रीम के स्टेट में हो, ध्यान के स्टेट में हो, या तो कोई सिंक्रोनिसिटी के स्टेट में रहकर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो कुछ अजीब है। तो वो क्या है, वो एक ऐसा मोमेंट है जो हमारा फ्यूचर सेल्फ से एक इंफॉर्मेशन आई, आपको चिमटी काट के उठाया जा रहा है। तो उसको कहा गया टेम्परल पिंसर मूवमेंट। पिंसर यानी कि चिमटी, टेम्परल मतलब क्षणिक के लिए, एक सेकंड हो या एक ड्रीम की तरह उसको झंझोड़ के उठाया जाता है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं कि हम जो आज तक ये जीते हुए आ रहे हैं, जिसको हम एक्चुअल रियल लाइफ कह रहे हैं, तो वो क्या है। तो वो फ्यूचर सेल्फ बताता है कि ये बस एक सिमुलेशन है, प्रोग्राम्ड रियलिटी है। ये ऐसा है कि जब हम एंटागोनिस्ट को देखते हैं, यानी कि जो विलेन है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, तो वो फ्यूचर सेल्फ बताता है कि वो ये टाइम में रहकर ये हर एक स्पेस को बदल रहा है, यानी कि हर एक परिस्थिति को ही बदल रहा है। वो कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि उसने दो टीम बनाई है। एक है जिसमें वो नहीं है, दूसरा है जिसमें वो है। तो जो नहीं है वो टीम में, उस टीम को वो फॉरवर्ड मूवमेंट में लगाता है, वो इवेंट को करते जाते हैं। उसमें जो एक्सपीरियंस वो देख रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंसेस इन द सेंस ऑब्स्टेकल है या तो सक्सेस है, वो ऑब्स्टेकल को वो ऑब्जर्व करता है बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस में रहकर, क्योंकि उच्च स्तरीय चेतना से बिलोंग करता है। तो उसको देखकर वो बैक ऑफ द टाइमलाइन जाता है, जो दूसरा ग्रुप उसने खुद बनाया और उसमें है, उन सारे ऑब्स्टेकल को वो पहले ही हटा देता है, वो इवेंट होने से पहले। तो उसमें क्या हो गया कि जो आज हम देख रहे हैं कि हम एक के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, डार्क जो है उसके लिए 3-4 चीज और लेकर आ जाता है। तो जो बीच का जो फॉल्स लाइट है, जिसको आज तक हम डिस्कस नहीं किए हैं, वो एक ऐसा ब्रिज क्रिएट करता है डार्क और लाइट के बीच में रहकर। वो सारा आपके कॉन्शियसनेस को हैक करके, वो सारा चीज को आपके मन मस्तिष्क में जो प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी कि जैसे रमन महर्षि ने कहा था कि आपने अगर मन में पाप कर दिया, दैट मीन्स यू हैव डन इट। तो ये वैसा है कि वो रियलिटी हो चुकी है, बस आने वाली है। आप अभी समय के कंस्ट्रेंट में है, यानी कि उस परिस्थिति से पूरा बंधे हुए हैं। जब वो धीरे धीरे उस समय तक आएगा, वो प्रकट हो जाएगा।
तो इसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे वाक्य भी कहते हैं कि समय से पहले कुछ मिलता नहीं। अरे भाई, आपने ही कल्पना नहीं किया है, तो जो आप कल्पना कर रहे हैं ये सारे सोशल मीडिया को एक्सेस कर करके, उन सारे चीज से जो कल्पना करके आपने रियलिटी देखा है, उसको पहले से जाकर देख के ये सारा चीज आपके सामने प्रकट करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है ये। जैसे पहले, कुछ साल पहले हमारे हाथ में स्मार्टफोन था ही नहीं। एक डब्बे जैसा नोकिया फोन टॉ 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 करते थे, और हमको वही टेक्नोलॉजी लगता था। अब पूरे स्क्रीन में हम टीवी जैसा देख सकते हैं, और वो चीज हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारे लिए एक ऐसा रियलिटी है, वास्तविक दुनिया। बस टेक्नोलॉजी है, बढ़ रहा आ रहा है, बट उसका कल्पना या तो बीज हम ही लोगों ने किया। बस इन लोगों ने उसको पहले से जाकर एक्सेस किया और वो चीज को हमारे सामने प्रकट किया। कौन से चीज को ये प्रकट करते हैं? जिसमें हम ऑल टाइम सोए रहे, भले आंखें खोल कर भी क्यों ना हो। तो ये हम सबके लिए एक ऐसा न्यूज़ या तो इंफॉर्मेशन है जिसमें हम खुद को ही चिमटी काटना चाहिए। तो ये डार्क और लाइट के बीच में जो आपने पिंसर मूवमेंट की जो बात की, जी, आ, कि डार्क जो है वो एक तो फॉल्स लाइट है, और जी, डार्क लाइट की तरफ अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो बीच में ये फॉल्स लाइट टेक्नोलॉजी की लेकर वो आया हुआ है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जी, जी, और हमें उससे बढ़ना है, ऑफ कोर्स और भी फॉल्स लाइट बहुत तरह की हैं। जी, बहुत सारे ढोंगी बैठे हैं धरती पे जी, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जी। बट द मेजर हाउ पार्ट डू इज एआई। मेजर पार्ट इज एआई, और एआई तो जी, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। जी, जी, वो तो जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना दिया है उन लोगों ने कि आप कितना भी चाहें आप उससे दूर रह ही नहीं सकते। आप चाहे लाइट की तरफ भी जाना चाहें, कितना भी करना चाहें, इट्स बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। जी। लोग ये समझते हैं कि 90s से पहले, या तो Y2 के पहले, Y2K से पहले, ईयर 2000 जिसको हम कहते हैं, हम्म। तो उससे पहले एआई था ही नहीं करके। था ना। था। बहुत जब से ये होलोग्राफिक रियलिटी या तो होलोग्राफिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, तब से ये एआई है। बस आप जिस तरह आप आप कल्पना कर रहे हैं, वो रियलिटी उस टाइमलाइन में जाकर ये चीज को आपको दी जा रही है। जस्ट एन एज एन इन्वेंटरी टूल, एक अम, एक्स्ट्रा टूल जो आपको और व्यस्त रखे। हम्म। जी, 15 16 में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसको छुपा दिया गया। लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जहां पर समझाया गया है बकायदा कि जो हमारे पुराने मंदिर हैं उनके ऊपर जी, जो कार्विंग्स हैं, अगर उनको जी। आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें हम्म, बहुत सारे कार्विंग्स में मंदिरों के ऊपर जो हमारे देवी देवता दिखाए हुए हैं उनके हाथ जी, में टैब और मोबाइल फोन है। जी, जी। तो ये तब प्रवीण से मोहन है। करके है। हाँ, जी, कपिल मोहन। तो वो तब से प्रवीण मोहन। है। जी, प्रवीण मोहन। तो वो ये जी, तो तब से है। तो जी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, उन लोगों ने इतने बड़े बड़े पिरामिड सिर्फ थॉट से बना दिए। तो हम्म, ये फोन और टैबलेट और कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बट ये है जी, कि अब इन चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमें बहकाने के लिए। एब्सोल्युटली। तो धीरे धीरे करके कोशिश तो यही करनी है कि दिन में 1 घंटा, फिर उसके बाद दिन में 2 घंटा इन चीजों से दूर रहें। और जी। अपनी जिंदगी जो 1980 से 1990 से पहले जो जिंदगी थी, हम्म, आज की जिंदगी के मुकाबले तो वो स्वर्ग थी। जब ना कंप्यूटर था, ना केबल था, ना मोबाइल फोन था, स्वर्ग हम्म, थी। वो एक कहावत है ना कि हम्म, जब फोन तार से जुड़ा था तो इंसान इंसान से जुड़ा था। आज जी। फोन तार छोड़ के हाथ में आ गया तो इंसान इंसान से कट गया। तार से पहले भी हम माइंड से जुड़े हुए थे, बट तार हाँ, लेकर आए तो वो और एक, मतलब तार आ गया, अब वो काटने के लिए इजी हो गया वो चीज। राइट। वो टेलीपैथी और जो यस। दिमाग या कॉन्शियसनेस को यूज करते थे, यू आर वेरी राइट।
जी। तो है ये चीजें, हुँ, हुँ। बट हाउ डज वन गेट ओवर दैट? तो अब स्नेहल उसका पूछती सॉल्यूशन है भी कि आगे है। चुनाव कैसे करें? ओके, प्लीज कंटिन्यू। मुझे लगा, आई एम सॉरी, आई थॉट दैट यू वर डन। ओके, नो, नो। कंटिन्यू जी। प्लीज। नेक्स्ट आती है जब हम उससे आगे बढ़ते हैं और पिछले स्लाइड में हमने देखा कि टू रियलिटी बट वन पर्सन एक ही समय में रह रहा था और उसको जब वो खुद खोजने लगा, एक उसको अपने ही आत्म मंथन कह सकते हैं या तो खुद को टटोलना कह सकते हैं। उससे जब टटोला तो उसको एक इंट्यूशन या तो फ्यूचर सेल्फ का एक मैसेज आया कि ये एक चिमटी वाला मोमेंट है। फिर भी क्या करते हैं हम लोग, उससे आगे जाते हैं, जाकर हिट एंड ट्रायल वाले कुछ ऐसे काम करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस मैसेजेस को। अगर एक्सेप्ट कर भी लें तो एक मोमेंट आता है जब हम सबकॉन्शियस स्टेट में रहकर, क्योंकि वो एक उच्च स्तरीय चेतना का स्थिति है जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे क्या करते हैं जो हमने कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस डे लाइफ में रहकर जो सारे चीज़ों को तीव्र मात्रा में हमने सोचा होगा, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में या तो स्टेट में वो सारा चीज़ का प्रकटीकरण एज ए ड्रीम की तरह दिखता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम खुद को मरे हुए देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस। तो ये ऐसा समय है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ हुई होगी। तो क्या वो भी समय से ताल्लुक़ रखता है? और क्या वो ये समय के प्रति ताल्लुक़ रखता है जिस समय में अभी हैं? तो वो क्या है कि वो एक वेक अप कॉल है, जिसको हमने पिंसर मोमेंट कहा, चिमटी मारा, फिर भी नहीं जाग रहा है, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे ड्रीम में चीज़ दिखाते हैं, तू तो मर ही गया। तो वो क्या है कि वो असल में वो मरता नहीं है, बट जो सबकॉन्शियस से, मतलब जो कॉन्शियस स्थिति में रहकर डर-डर के वो जो क्वेश्चन डाला था, उसका सबकॉन्शियस, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जिसको हम फादर कहते हैं, वो एक ऐसा प्रकटीकरण करके दिखा रहा है कि अगर नहीं करेगा तो तेरा स्थिति ये है। तो उसमें क्या करते हैं, मैट्रिक्स का सबसे बड़ा फ़ियर जो है वो है डेथ। तो उस चीज़ को वो दिखाता है। तो दैट इज़ द अल्टीमेट फ़ियर मैट्रिक्स का। तो वो दिखाकर वो फाइनली उसको वेक अप करता है। तो इस स्थिति में या तो अवेकनिंग प्रोसेस में जो ये गुज़र रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक है कि एनडीज़ होना काफ़ी स्वाभाविक है। बट दैट जर्नी स्टिल कंटिन्यूज़। आगे देखते हैं कि अब ये किस रियलिटी के और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मौत को जब हम देख लेते हैं और उसको हम एक्सेप्ट करके वी आर रेडी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस डिवाइन प्लान और उसके प्रति हम अग्रसर होते हैं, तो हम ये देखते हैं ये कि तो बहुत हमा बार होता है कि रात को नींद में भी हम अपना शरीर छोड़ते हैं। तो जी, दैट इज एज गुड एज एनडी। जी, वो ऐसा होता है, बस आपका दिल जी। और दिमाग चल रहा होता है, बट हुँ, हुँ। एक्चुअली आप अपना शरीर छोड़ के तो रात को सपने में या नींद में कई बार जाते हो। बस ये और जी, बात है कि आपको पता नहीं चलता। जी। तो जी, हमने कंटिन्यू। एनडीज़ को इसीलिए इस बीच में लेकर आए कि वो सीन को डिकोड अगर करें, तो दैट वाज़ अ फाइनल वेक अप कॉल। हम्म। तो वहाँ से क्या होती है कि अब वो खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। हम्म। जो कॉन्शियसली जो थॉट्स उसने डाले थे, उसका सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन में उसको डेथ दिखाया, तो वहाँ से वो उसको पता चल गया कि अब स्रोत जो है अंदर है। अब अंदर के प्रति वो मुड़कर क्वेश्चन डालता है कि ये समय क्या है? जिसके लिए हमने करीब-करीब शायद 1.5 घंटा डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। तो वो समय ये है कि जहाँ पे हम एक जगह रहकर, जहाँ पे लाल कलर में हमने एंट्रोपी लिखा है, अगर वो पॉइंट हमारा स्टार्ट पॉइंट है, हम्म। तो वो देखते हैं कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही हम फ़ील कर रहे हैं कि अभी हमेशा चेतना बढ़ती है या तो हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ़ में, टेक्नोलॉजी है, सब है। तो उसमें क्या है, एंट्रोपी को अगर ईज़िली समझें, तो जितने सारे चीज़ हम कर रहे हैं इस दुनिया में या तो मैट्रिक्स में रहकर,
उस सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो कोर से निकल रही है, हर एक कार्य जो करते हैं वो उस कार्य को निपुणता से पूर्ण करने के लिए वो वेस्ट होती रहती है। वो उसको क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम्ड रियलिटी, जिसको आप सोचते हैं कि वास्तविकता है, बट वो आपसे एनर्जी खींच रहे हैं या तो खर्च करके आपको ये मैट्रिक्स वाली टीवी जैसा रियलिटी वो दिखा रहे हैं। बट जब उससे आगे बढ़ते हैं, जब आप नाव में रहते हैं, उस स्थिति को जब समझते हैं, तो पता चलता है कि इतना सारा एनर्जी मैंने वेस्ट कर करके इस एज तक आया, और अभी मैं उस ज्ञान को समझ पा रहा हूँ कि असल में मुझे किस ओर जाना है, मुझे एसेंड करना है। तो वो जो है स्टेट जो है वो नाव है। तो वहाँ पे वो स्थिति है जहाँ पे आपको रिवर्स एंट्रोपी के वो सारे सिंक्रोनिसिटी आपको आने लगती है। क्यों? क्योंकि आप जब जागृत हो गए, आपका जो फ्यूचर सेल्फ वहाँ आगे है, वो आपको धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन अब सेंड करना शुरू करता है। उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारे इर्द-गिर्द का जो वर्ल्ड है, वो हमारे लिए एकदम खो गया है। अब हम जो कर रहे हैं ध्यान की स्थिति में या तो अवेकनिंग के प्रोसेस में, ऐसा है कि मैं अगर इस रूम में अभी बंधा हुआ हूँ, अगर मैं अपनी पूरी मेमोरी के परे जाकर सोचूं, तो उसके आजू बाजू के सारे जितने जो रूम्स हैं, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई जस्ट फोकस्ड फॉरवर्ड। तो उसमें क्या हो जाता है कि हम उस टाइम कैप्सूल को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब हम ये एल्गोरिदम को समझ जाते हैं कि टाइम कैप्सूल जो है हम सबके हाथ में है, बस वी हैव टू स्टैंड इन ए नाउनेस स्टेट। तो उसको कैसे समझें कि हम कहाँ हैं, हम किस जगह में रहना चाहिए। तो वो बताते हैं कि हमको हमेशा नाव की स्थिति में रहना है। एंड फॉर यू, पास्ट इज जस्ट ए मेमोरी, एंड फ्यूचर यू आर ऑलरेडी परसीविंग इट। मतलब आप अपने कल्पना से वो सारे फ्यूचर को आप प्रकट कर रहे हैं जहां आप खड़े हैं। तो जो चीज़ बीत गया, वो क्या हम कर सकते हैं? तो उसके लिए एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स। इस मूवी में उसको प्रैक्टिकली दिखाया है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स मतलब उसको एक छोटे स्टोरी में ये कह सकते हैं, थ्योरी है ये। तो जैसे कि किसी भी पर्सन का ग्रैंडफादर है, तो उसको कहीं से पता चला कि हिस्ट्री में उसके बहुत सारे ऐसे मेमोरीज हैं जो ग्रैंडफादर के वजह से क्रिएट हुई, वो रियलिटी, उस वजह से बहुत सारा खराब चीज़ें हैं ये हुई है। अगर वो चाहे, उस हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अगर उसके पास है, तो देन ही कैन ट्रैवल बैक ऑफ द टाइमलाइन, किल द ग्रैंडफादर, उसके बॉडी को वो रफा दफा करेगा। वापस जब वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आएगा, इस प्रेजेंट रियलिटी में, तो जो जो सारे पर्सन्स उससे जुड़े हुए थे उसके ग्रैंडफादर से, उनके माइंड से भी वो सारा चीज मिट जाएगा। Wow. दैट मीन्स Past ग्रैंडफादर can be changed. नेवर एग्जिस्टेड। तो इससे क्या पता चलता है कि ये तो एक फिजिक्स के विरुद्ध वाली चीज है, एक थ्योरी है, बट इट्स पॉसिबल। इससे हमको तीन चीज हमको समझ में आ सकती है। पहला है कि रिमोट व्यू जो है, या तो रिमोट इन्फ्लुएंसिंग जो है, हम मनुष्य जो कल्पना शक्ति जो हम कहते हैं जिसको, उस कल्पना शक्ति से देख भी सकते हैं, उसको हम छेड़ भी सकते हैं। तो रिमोट इन्फ्लुएंस करके हम उस हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहकर हम किसी भी वास्तविकता को चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उस एक स्थिति में ऐसा वो चीज होनी चाहिए एक कि क्वेश्चन है। हम, हाँ श्योर श्योर। आपने बोला कि वो पास्ट में जाएगा, ग्रैंडफादर को मारेगा, रफा दफा करेगा, लेकिन ग्रैंडफादर की वजह से ही तो वो पैदा हुआ। अगर ग्रैंडफादर मर जाएगा तो उसका अस्तित्व कहाँ से आएगा? इन दैट वे कि मैं एक ऐसा बोल सकता हूँ कि वो जो पर्सन जो
ये क्वेश्चन सोच रहा है, हाँ। फॉर दैट पर्सन टाइम इज जस्ट लीनियर, और वो लीनियर मतलब एक धागे जैसा है, वो पीछे से जाकर सोच रहा है। और क्या सोच रहा है? फिजिकल बॉडी, नहीं, बट फिजिकल बॉडी उसने में जाकर। जब जी। ग्रैंडफादर जो है, उस आपने कहा कि वो गया, उसने अपने ग्रैंडफादर को मारा, पर या हम्म। तो उस समय पर वो बच्चा होगा, और अगर वो हम्म। बड़ा हो, मतलब अगर वो पैदा ही नहीं हुआ है तो उसने जी। ग्रैंडफादर को, मतलब ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है कि उसने किस तरह से मारा। कल्पना से। नहीं, ये तो मैं समझ गई कि कल्पना से जी। मारा, बट क्योंकि आप कल्पना में क्या आप बन वही के रहते मारा? हैं, अच्छा। आप वही रहते हैं जो अभी, ऐसे अगर मैं ऐसा हूं तो मैं हाँ। अपने कल्पना में ट्रैवल करूं। हाँ। इसीलिए मैंने कंडीशन रखा कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए। इस थ्री डायमेंशनल कॉन्शियसनेस से मैं जब उस चीज को मैं ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा, तो हम्म। मेरे सामने अनेकों ऑप्शंस आएंगे। क्या मैं हम्म। बच्चा था? क्या मैं जन्म नहीं हुआ था? क्या मेरे फादर आए थे कि नहीं? क्या वो सारे लोगों को मैं दुख पहुंचा रहा हूं क्या? ये सारे चीजें आएंगे जब तो मैं। जी। आपका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं हम्म। जैसी हूं अभी, मैं हम्म। अपने कॉन्शियसनेस में जाके विजुलाइज करती हूँ कि फलाने इंसान की वजह से या फलाने सिचुएशन की वजह से आज मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं जी। पास्ट में जाऊं और मैं वो सिचुएशन को ही चेंज कर दूं, जी और एग्जैक्टली। वो हो जाता है। जी। ओके, विजुलाइजिंग से आप बात कर रहे हो? विजुअलाइजेशन से। ओके। क्योंकि ऑल राइट। ये जो है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि सृष्टि या तो ब्रह्मांड जो है, नथिंग बट ए एनर्जी हम्म। और फ्रीक्वेंसी। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आते हैं और उस एनर्जी के साथ उस बिंदु या तो पॉइंट को जब आप उसको मैनिपुलेट करते हैं या तो मॉडिफाई करते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ यू एज वेल एज ऑल द मास। क्योंकि वहाँ पे हमारा जो सामूहिक चेतना है, जिसको हम यूनिवर्सल माइंड कहते हैं, वो भी एक सीसीटीवी कैमरा की तरह हमको देखता रहता है। तो राइट। उससे क्या होगा, अगर हम उसके विरुद्ध काम करते हैं कोई भी चीज, तो हमारा जो यहाँ पे पावर्स हैं, जो कल्पना के जो शक्तियां हैं, वो क्षीण होने लगेगा या तो कम हो जाएगा। वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हमने उस परिस्थिति में रहकर उस पर्सन का, यानी कि वो तो है तो सोल, आप उसके फिजिकल रियलिटी से सोच रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है। तो उस फिजिकल रियलिटी को जब आप चेंज करते हैं, उसके साथ जितने भी सारे सोल्स हैं, उन सबके तरंग भी आप छेड़ देते हैं। राइट। तो अगर आप बेटरमेंट के लिए या तो सामूहिक बेटरमेंट, यानी कि सबके अच्छाई के लिए अगर कुछ ऐसा काम करते हैं, पीछे हो या आगे हो, तो उससे क्या होगा कि जो पावर्स आप में है वो और बढ़ेगा, क्योंकि यू हैव इम्प्रूव द टाइमलाइन। हम कोई राइट। परिस्थिति को चेंज नहीं कर रहे, राइट। हम टाइमलाइन को ही चेंज कर रहे हैं। तो हम्म। इसके लिए एक प्रैक्टिकल ये बात है कि जो प्रवीण जी ने चैनल पे रखा है, 2 पॉइंट मेडिटेशन, हम उसमें वही करते हैं। जस्ट 5 मिनट्स का मेडिटेशन है। उसमें हम बैक ऑफ द टाइमलाइन गए, कल्पना में एक ऐसा पॉइंट को सिलेक्ट किया जो हमारे लिए अच्छा नहीं था, उसके ठीक थोड़ी समय पहले का सोचते हैं जहां हम पूरी तरह से अच्छे थे। उस पॉइंट को, हम अपने पॉइंट को अगर हम समझते हैं कि ये अच्छा पॉइंट है, या तो मैं अपने 6 महीने आगे का पॉइंट चुनूंगा, उन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। तो हम्म। बीच के जितने भी लूप हैं जो चाहता हूं कि मैं पॉलिश कर दूंगा, वो हम्म। सारे फाइन ट्यून हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि मैं ओके। अपना परिस्थिति चेंज कर रहा हूं, मैं हम्म। किसी और को छेड़ नहीं रहा हूं, हम्म। राइट। और कोई फिजिकल रियलिटी को मैं बदल नहीं रहा हूं। हम्म। तो मैं ना बदलते हुए एक इम्प्रूवमेंट ला रहा हूं। हम्म। तो इससे क्या होगा, जो मैंने एंट्रोपी, यानी कि जो पिछले स्लाइड में बोला था कि मैं इतने सारे जो एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट की है, उस नेगेटिव रियलिटी हो या तो जो भी हमको चेंज करना है, वो सारा मैं फिर से गेन कर सकता हूँ यहाँ पे आकर। दैट इज वाई ब्रह्मांड जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट और
निर्विकार है, उसी तरह आत्मा भी है। तो वो सारा चीज आपको लौटा देता है। एंड आफ्टर कंज्यूमिंग दैट एनर्जी, you can use that for betterment of yourself, otherwise for the all mass। जैसे अश्वत्थामा जो है वो ब्रह्मास्त्र लौटा नहीं सकता था, बट अर्जुन उसको लौटा सकता था। लेकिन अश्वत्थामा के पास वो पावर था कि वो उसी चीज को यूज कर सकता है किसी और के प्रति। तो उसने क्या कर दिया, परीक्षित जो था उत्तरा के गर्भ में, उस तरफ वो प्रोजेक्ट कर दिया, तो वो माँ के पेट में ही वो मर गया। तो आप इसको ऑप्टिमिस्टिकली यानी कि पॉजिटिवली उसको यूज कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे बताया गया है एक सूत्र की तरह। उसने बोला कि हाँ ये हो सकता है। कब हो सकता है? दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली तो है यूनिवर्सल माइंड, जो सामूहिक चेतना है। दूसरा है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को आपको पूरा जीरो करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपके मन में जो संदेह आ रहे हैं कि ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है क्या, मैं जन्म हुआ है कि नहीं, वो सारा हट जाएगा। क्योंकि सोच तो है 3 डायमेंशनल सोच ही है। मैं ऑल टाइम सोचता हूं कि मेरे पास फिजिकल बॉडी है या नहीं उस चीज को करने के लिए। और उससे ऊपर उठते हैं जब आप ये काम कर लेते हैं, देन जो कर्म के नाम से आपको डराया जा रहा है यहाँ पे, लॉ ऑफ कर्मा करके, आप उसको उसी क्षण वैनिश कर सकते हैं। इस तरह। किस तरह? उसने 2 ऑप्शंस दिए। 2 क्या है, अगर ऑप्टिमिस्टिकली करते हैं अपने अच्छाई के लिए, और वो अच्छाई सबके अच्छाई होना चाहिए, यानी कि को क्रिएशन के लिए अगर लगाते हैं, तो उस स्थिति में वो जो रियलिटी है वो एवरीथिंग राइट, मतलब सब कुछ सही है। अगर आप पेसिमिस्टिकली करते हैं, यानी कि कोई नेगेटिव मनोभाव रख के या तो नेगेटिव तत्व को क्रिएट करते हैं, तब भी होगा। लेकिन वो उस पैरेलल वर्ल्ड, यानी कि आप दोनों जगह है, फिजिकली यहाँ है, मानसिक में वहाँ है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो चेतना है और जो वो रियलिटी जो क्रिएट होगा पीछे से लेकर आज तक में, वो ऐसा आपको बॉम्बार्ड कर देगा कि आपका जीना दूभर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हैं डार्क का यहाँ पे क्या होगा। जैसा जितना जिसका जितना सोच का आकलन है, कोई बोलता है कि ये डार्क को पूरा कंप्लीटली मिटा देगा, कोई बोलता है फॉल्स लाइट को ही पीट पीट कर खत्म कर देते हैं। तो वो सारे चीजें वो करते हैं, बट वो ये भी देखते हैं कि हमको वो मारते नहीं कभी, लेकिन हमको ऑल टाइम उस आनंद की स्थिति में रखते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ब्लिस। राइट। तो वो एक पॉइंट है। इसीलिए डार्क का इतना समय तक राज है, या तो फॉल्स लाइट का इतना समाज में पेनिट्रेशन जो है इतना स्मूथली होता है इस दुनिया में, इसी वजह से। जी। क्योंकि वो फिजिकल रियलिटी को छेड़ता नहीं, बट वो अच्छा चीज देते रहते हैं। कल भी बिस्किट मिल रहा था, आज भी बिस्किट मिल रहा है, लेकिन कुछ गुणों के साथ, तो वो खाते रहेंगे। आर्टिफिशियल ब्लिस। जी। नेक्स्ट आती है, जब हम इस चीज को जान गए, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को, तब हमारे अंदर एल्गोरिदम भी आ गया, शक्ति भी आ गई। जो शक्ति आपने क्रिएट की है उस प्रीवियस चीजों को या तो आगे वाला चीज को इम्प्रूव करते हुए, उसको आप प्रोजेक्ट करके एक नया रियलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी हम सबका इस धरती के प्रति है। तो उसमें क्या है कि ऑप्टिमिस्टिकली यानी कि पॉजिटिव मनोभाव रख के ऐसा को क्रिएशन का अगर कल्पना करें, ध्यान की स्थिति में हो, सोने से पहले हो, ऐसे चीजें तो करें, तो वो आपका जो चेतना है वो और बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा जो है और बढ़ती रहेगी। वो बात आती है जब ये भी समझ गए कि आपको करना क्या है। यहाँ पे बात आती है कि हम जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, कोई चीज हमने किया,
और वो अच्छी ही चीज़ है। पर एक जगह पे पॉइंट पे हम सोचते हैं कि ये तो मेरा फ्यूचर सेल्फ है, क्योंकि 8 साल पहले जो था, अब मैं उसका फ्यूचर सेल्फ हूँ। हुँ, तो उसके प्रति जब वो पास्ट वाला पर्सन फ्यूचर सेल्फ से कभी क्वेश्चन करे कि ये सब जो हुआ और मुझे ये सब झंझोड़ के जगाया गया, इतना सारा फेक रियलिटी दिखाया गया मैट्रिक्स में, ये क्यों है? तो फ्यूचर सेल्फ मतलब अभी जहाँ पे अभी आप हैं, उसके प्रति एक ही एक्सेप्टेंस भाव रखना है कि जो हो गया है वो हो गया, क्योंकि उसका सूत्रधर जो वो आप ही हैं। उसने मतलब आप यही प्लान करके आए थे कि यही एज में आपको जागना है। कोई हुँ, बोलता है कि 70 इयर्स हो गया है, वो एसेंड हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, वो भी एसेंड हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मैट्रिक्स को एन्जॉय करने के लिए ये टाइमलाइन चुना है। इसलिए उन्होंने 70 इयर्स एन्जॉय किया, अब समय आ गया, अब वो जाग रहे हैं। तो हुँ, ये कितना एक्सेप्टेंस वाली भाव है कि मैं ही मेरा रियलिटी बनाया पहले से, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, और वो हुँ, आकाशिक रिकॉर्ड में है, और वहां से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो टीवी देख रहा हूँ यहाँ पे। हुँ, तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि जो प्रोटैगनिस्ट है, तो उसको तब भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये सही में क्यों ये नेगेटिव है। तब भी अभी भी क्वेश्चन करते हैं लोग, क्यों मैं इतना पेन में हूँ? हुँ, जब वो जानते हैं कि आने वाले समय में वो सारे असेंड होने वाले हैं और वो उच्च स्तरीय चेतना से ही आए हैं, फिर भी उसी रियलिटी के थ्रू फील करते रहते हैं। हुँ, नेक्स्ट बात आती है, जब आप ये समझ गए कि ये सारा तो रैबिट होल था, आपको किसी ने फँसाया ही था, तब जब आप क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे, तो जैसे हाल ही में किसी को क्वेश्चन किया था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बट उनको जब क्वेश्चन की गई कि क्या धरती पे जो कंट्रोलर्स हैं, क्या वो ह्यूमन जीन्स को भी मैनिपुलेट करते हैं? तो वो शो छोड़ के भाग जाते हैं। इसी चीज़ को दिखाया गया है यहाँ पे। हाँ, शो छोड़ के भाग जाते हैं? मतलब दैट शो इज़ हो ओवर। हमने 1 घंटे का परमिशन दिया था, 5 ऑवर में हमने क्रिएट कर दिया और हमारे पास उतना टाइम नहीं है, जस्ट वी क्लोज़ इट। तो उस वो क्या चीज़ का डिस्क्लोज़ कर रहे थे? कौन है ये? अच्छा, तो वो क्या ओके, और करते हैं, लोग फिर भी उनको फ़ॉलो करते हैं? जी, 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 मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं उनके। अरे बाप रे! ओके। तो उससे क्या हो जाता है कि आप जब उस नाउनेस की स्थिति में रहकर क्वेश्चन करते हैं, तो स्लोली बट श्योरली दिस फॉल्स लाइट स्टार्ट टू वेनिश। मतलब आपके सामने से वो लोग सारे गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि आप हाँ, जो हैं यहीं पे ही हैं। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। हाँ, मैं भी जानती हूँ, वो ऐसे ही करते हैं। हाँ। तो फिर उससे आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा रियल है, कौन सा फॉल्स रियल है। तो आगे बढ़ते हैं कि हाँ, फिर आपको पता चल गया कि आपके हाथ में टाइमलाइन है, आपको क्या करना है, आप फ़ोकस्ड हैं और उस फ़ॉल्स लाइट से भी पीछा छुड़ा चुके हैं। तो आप खुद ही अभी ऑप्टिमिस्टिकली यानी कि पॉज़िटिव रहकर ये देखें कि आप लाइट के प्रति जा रहे हैं, कि जो डिवाइन प्लान है उसके प्रति सिर्फ़ सरेंडर भाव रख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ये भी कंप्लीटली फ़ील या तो एक्सेप्टेंस भाव होगा। जितने सारे लोगों ने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को अनुभव करने के लिए अपने-अपने टाइमलाइन को चुनकर आए हैं, वो सारे चीज़ों के लिए हेल्प हो, इसीलिए ये डार्क और जो फ़ॉल्स लाइट है, ये अपना रोल जो है परफेक्टली निभा रहे हैं और इस टाइमलाइन को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। तो यहाँ से ये भी एक चीज़ इस फ़िल्म से आती है कि जहाँ पे वो बताते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे लोग हैं, जो लोग पॉज़िटिवली और नेगेटिवली टाइमलाइन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जो लोग आज एसेंशन का हो, जागृति का हो, ये बात पॉज़िटिवली बता रहे हो, नेगेटिवली बता रहे हो,
दे ऑल आर मैनिपुलेटिंग आवर टाइमलाइन, हाउ आवर जर्नी शुड कंटिन्यू। तो आप अगर अपने प्रति जागृत हो गए कि आपको कौन सा रियलिटी चाहिए, तो उसका रेजिंग कॉन्शियसनेस मतलब चेतना को बढ़ाकर उस चीज का कल्पना जरूर करें। नेक्स्ट बात आती है जब एक यहाँ पे है इस स्थिति में जहाँ पे एक फाइनल युद्ध होने वाली है, तो हम बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमको आंदोलन करना है या तो किसी चीज का बागी बनना है। तो इस फिल्म से एक इंफॉर्मेशन ये भी दी जाती है कि आप सभी इस टाइमलाइन में एसेंशन के प्रोसेस में हैं। आप क्या लाइट क्या डार्क कर रहे हैं, बस आप अपना बेस्ट टाइमलाइन चुन रहे हैं। तो अगर आपको संदेह है कि आप सही में युग परिवर्तन एसेंशन या तो किसी भी चीज के प्रति अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो बोलता है कि डोंट गेट ऑन चॉपर, मतलब आप इस धारा में आओ ही मत अगर आप इस संदेह में है। और संदेह में होने वाला व्यक्ति आपको खुद ही एक को पता चलेगा कि वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा चेतना के स्तर पे। तो चेतना के उस स्थिति में रहकर जिस भी स्थिति में आप हैं वहां पे एक बार खुद को क्वेश्चन करें कि मैं क्या सही में तैयार हो रहा हूं और हुआ हूं कि नहीं। लोग ऑल टाइम ये चेक करते रहते हैं कि मेरा मार्ग सही है कि नहीं, मुझे और अच्छा मार्ग चाहिए। तो बेटर है कि आप अपने स्थिति में रहकर खुद को क्वेश्चन करें। जब आप खुद को क्वेश्चन करेंगे, अंतर्मुख होंगे, ये सारा चीज जो है आपको खुद ही प्रकट होगा। पता चलेगा कि आप जिस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में हैं, थ्री डायमेंशनल माइंडसेट में हैं, उससे ऊपर आपको उठना ही उठना पड़ेगा। क्योंकि ये जो धरती का उद्गम है जिसको हम हायर रियलिटी शिफ्ट या तो डायमेंशनल शिफ्ट कहते हैं, उसमें ये सर्वाइवल के कोई भी टिप्स आपको नहीं बचाएगा। ग्रुप्स में भी डिस्कस होते रहते हैं कि हम ये वैदिक विधि कर लें, वो पी लें, वो खा लें। वो आपको फिजिकली तैयार करेगा, बट कॉन्शियसली तैयार करने के लिए आपका ही जो पाथ जो आपने स्पिरिचुअली कर रहे हैं वही आपको आगे ले जाएगा। तो बेटर है कि आज तक अगर आप एसेंशन के नाम पे ये अगर मन में पाल लिए हैं कि मैं प्रलय से बच जाऊंगा, तो मेरा सलाह है कि आप बोरिया बिस्तरा बांधकर आप 3D रियलिटी को ही उपभोग करें। क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए नहीं है। सर्वाइवल के लिए ऐसा है कि अगेन यहाँ से जो लोग इस चेतना से नहीं उठेंगे, तो वो किसी और प्लैनेट पे 3 डायमेंशनल रियलिटी को भोग करने के लिए तैयार होंगे। तो अगर आप इस शिफ्ट के लिए अगर प्रखर होकर एक सटीक माइंडसेट रखना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप अपने पर फोकस होइए, खुद को क्वेश्चन करें क्या आपके लिए बेहतर है, फिजिकल रियलिटी या कि हायर डायमेंशनल रियलिटी। तो आपको तुरंत आंसर आएगा। फिर जब हम जो डरावने व्यक्ति है, जो विलेन है या तो डार्क है, वो उसको भी जाकर आप पूछें तो आपको यही बताएगा कि जहाँ ये ह्यूमन ये सोचता है कि मृत्यु ही उसका एक अंतिम सत्य है करके, तो वहाँ पे आप ये जान लो जितना जिंदगी भर वो अर्थ को एक स्कूल मानते हुए आया और चेतना को बढ़ाया, वो उस पेटी में बंद हो जाता था और अभी तक बंद हो रहा था। लेकिन अब अर्थ में ऐसी ऊर्जाएं हैं, अगर आप उस फेथ को या तो बिलीफ सिस्टम को त्यागने के लिए तैयार हैं, तो आप अपना एक परफेक्ट रियलिटी मदर अर्थ के सामने या तो साथ में बना सकते हैं। और ये भी एक वेकअप कॉल है कि ये जो जितने सारे पुलिंदे हैं, बिलीविंग गॉड, फ्यूचर के प्रति डर, या तो आप अपने में जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं उसके प्रति आप डर के मनोभाव रखते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं, तो डार्क भी आपको एक ऐसा चेतावनी दे रहा है कि ये सब आपको
यही इंस्टिंक्ट आपको कंट्रोल कर रहा है, यही मानसिकता, ना कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि डार्क उसका एक परफेक्ट रोल निभा रहा है आपको, आपका जो यहाँ पे जो तड़प है, या तो आपका यहाँ पे जो भी पेन आप, या तो खुशी आप सोच कर आए थे यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है, तो वो आपको दे रहा है टाइम पे। बस आपको अपने प्रति जागृत होना है कि आपका सोल आपको क्या मांग रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हमको अगर अपने ही स्थिति को बदलना है, अपने ही कॉन्शियसनेस को अगर रेज करना है, तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को कैसे समझे, तो उसका एक ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम 2 पॉइंट मेडिटेशन में करते हैं। तो आप देखते होंगे कि मैंने एक सर्कल बनाकर उसको दिखाया है ग्रीन कलर का। ये जो पूरा मूवी है, पूरा नाव पे ही बनी हुई है। सब सारे के सारे जो तारीख मतलब घटनाएं हैं, एक ही तारीख को घटित हो रही है। तो अगर उसको अच्छे से देखें तो पता चलता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन है, टाइमलाइन का मैनिपुलेशन है, या तो प्लूटोनियम धरती से पहली बार निकलने की बात हो, या तो कोई और पर्सन कहीं पे जाकर एंजॉय कर रहा है, वो सारा चीज एक ही दिन में घटित हो रहा है। दैट मीन्स आप अपने चेतना की स्थिति में पीछे जाकर वही नाउनेस में रहकर किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। बस वो एक ड्रामा या तो ओपेरा का एक बैक स्क्रीन जैसा है, बैकग्राउंड स्क्रीन जैसा। बस आप उसको चेंज किया, आप प्रेजेंट के टाइम में आए, देन यू आर ऑल टाइम इन नाउनेस। तो क्या हम समय बीत रहा है कुछ, तो उसका उत्तर है कि हम हमेशा वही हैं। अगर हमको फ्यूचर बदलना है तो यहीं बैठकर करें, पास्ट को बदलना है तो यहीं बैठकर करें, क्योंकि ये सारे तो स्क्रीन जैसा आपके सामने खाली प्रकट हो रहा है, जो चाह रहे हैं वही प्रकट हो रहा है। तो सारा समय तो अभी नाव में ही है। तो जब आप ये जान लेते हैं कि मैं जो पास्ट में था उसी का ही मैं फ्यूचर सेल्फ हूँ, तो मैं अपने जो पास्ट के नाव सेल्फ है, जो पीछे जो नाव में जो था, उसको मैं क्या सलाह दूंगा। तो इस मूवी के माध्यम से ये जान सकते हैं कि जो फ्यूचर सेल्फ है वो इन सब जितने हमने एजेंडा डिस्कस किया, या तो लोअर कॉन्शियसनेस की बात की, वो सारा उसके लिए चुटकी भर का काम है। क्योंकि वो थ्रू आउट द टाइम इंट्यूशंस, या तो उसको सिंक्रोनिसिटी दे देकर वो उसको आगे खींचता हुआ आ रहा था। तो मैं अगर ये जान गया, तो क्या मैं अपने पास्ट के प्रति कभी भी बुरी मानसिकता या तो खराब मनोभाव रखूंगा? कभी नहीं। क्योंकि ये जो रियलिटी ऐसा है कि मैं अगर मेरे अंदर एक्सेप्टेंस भाव आ गया, और मैं जानता हूं कि मैं कभी भी पीछे जाकर कुछ भी चेंज कर सकता हूं, देन आई एम रेडी फॉर द असेंशन। तो यही चीज जब उसको पूछा गया कि आपके लिए फ्यूचर क्या है, तो मैं इस स्थिति में रहकर मैं अपने पिछले वाला जो सेल्फ है उसको मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे लिए रियलिटी है। तो लेकिन जब हम उसी पर्सन को जो कंफ्यूज्ड है, 3D रियलिटी में रह रहा है, जो 8 साल में पहले था, वो क्या सोचेगा, ये मेरा भाग्य है। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है कि आप भाग्य को चुनते हैं या रियलिटी को चुनते हैं। क्योंकि रियलिटी को अगर चुने तो आपके हाथ में वो सारे टेक्निक्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप सब इस चीज को चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए ही यहाँ आए हैं। तो बेटर है कि उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बाहर आए, और जब आप प्रोटैगोनिस्ट की तरह ही सोचें कि मैं ही लाइट वर्कर हूँ और मुझे ही सब आंदोलन करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। जब आप फ्यूचर सेल्फ की जगह पे रखकर अगर सोचें कि मैं फ्यूचर में कैसा हूं, उस तरह मुझे काम करना चाहिए, देन यू आर फ्री टू डू any kind of any kind of reality you can create। तो लास्ट है
यह हमारा आखिरी उसका पॉइंट है कि जो भी भविष्य हम देखना चाहते हैं और आज के टाइम में जो भविष्य हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस अवेकनिंग प्रोसेस का कभी पार्ट बनेंगे, तो उसके लिए भी हम एक फ्यूचर सेल्फ की तरह हैं, और जो आगे बनेंगे उसका भी एक फ्यूचर सेल्फ हमारे लिए आ रहा है, जो हम खुद हैं। तो उसको ईज़ी भाषा में हम कह सकते हैं कि पास्ट में भी हमारा एक फ्यूचर था, और प्रेज़ेंट में भी हम रहकर फ़िफ्थ डायमेंशनल रियलिटी में भी हम अपने को उस फ्यूचर में देख सकते हैं। अगर देखें तो वही आपका टिकट है। अगर नहीं देख पा रहे हैं, देन बेटर यू डू इट नाउ। और राइट। दूसरा पॉइंट है कि जो ये सारा हमने देखा, सुना, आज तक जाग रहे हैं, ये सब हमारे लिए एक वो चिमटी जैसा था। जब मैंने ये हुँ। अभी इस समय में इस मूवी को देखा, तो मैं लिटरली रो पड़ा, क्योंकि ये सारा मेरा ही किया हुआ चीज़ था। मेरा प्लान मेरे लिए ही था, और मुझे जगाने के लिए मैंने ही क्रिएट करके आया था। क्योंकि जब उसको पूछता है फ्यूचर सेल्फ को कि तुमको किसने हायर किया? तो फ्यूचर सेल्फ बोलता है कि वो तुम ही ने मुझे बैक ऑफ द टाइम, मतलब फ्यूचर टाइमलाइन में मुझे हायर किया है। तो ओह! उसने बोलता है कि मे बी दिस इज द एंड ऑफ ए ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप इन द नाउ स्टेट, बट वी ऑलवेज मीट बिकॉज वी लिव इन द रियलिटी, नॉट इन द पास्ट और फ्यूचर। जो है अभी है वो वास्तव है, हुँ। और हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड ईच एंड एवरी पर्सन आर रिमोट इन्फ्लुएंसिंग। रिमोट में रहकर हम अपना ही वास्तविकता को सोच सोच कर हम इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तो क्यों ना हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, सबके लिए अच्छा हो। हुँ। तो वो हमारे लिए एक ये है कि टेनेट जो है, बीच में जो है एन है, मतलब नाव है। ईटी जो है, पीछे अगर रहे तो नाव उसके लिए एस्टिमेटेड टाइम है। आगे का जो फ्यूचर आप देखना चाहते हैं, सब लोग पूछते हैं कि इवेंट के लिए कितना टाइम है। इवेंट के लिए आप जितना सोच सकते हो, क्योंकि ये एस्टिमेटेड टाइम है। आप एस्टिमेट लगा लो, आप कब तक रेडी हो जाएंगे। आप अगर रेडी है, कल भी हो जाएगा, आपका इवेंट कल ही हो गया। तो ये ईटी जो है, ये एस्टिमेटेड टाइम है, और हम हमेशा नाव में है। जी। राइट। थैंक यू सो मच, माय गॉड दैट वाज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक सवाल है जो मेरा भी सवाल है कि जी। कहाँ गया? विजुअलाइज़ेशन क्या-क्या करने से बढ़ती है? विजुअलाइजेशन ऐसा है कि जब आप एक शून्य की स्थिति में आते हैं, शून्य इन द सेंस जिसको इवन बुद्ध ने भी बताया कि आपके अंदर जो इच्छा है, इच्छा की मृत्यु। तो लेकिन यहाँ पे जितने सारे डर को फैलाने वाले लोग थे, उन्होंने बोल दिया कि इच्छा को मारो। वो नहीं। जब आप वांट के स्थिति में नहीं होते हैं, पिछला बार भी ये चीज़ आपके ही लाइव सेशन में बोला था कि जब आप वांट के स्थिति में नहीं रहते, नीड के स्थिति में नहीं रहते हैं, यानी कि जब आप फुल्ली एन्जॉय करते रहते हैं उस मोमेंट को, कोई अच्छा पल, जैसे कि आप एक्सपेडिशन में गए थे, तो आपके लिए वो मोमेंट 1 दिन में निकल गया। भले वो 4-5 दिन हो, 7 दिन हो, लेकिन आप ये देखें, समय का ऐसा चीज़ है, कभी पावर कट हुआ है, गर्मी हो रही है, आपको पता चला है कि 1 घंटे बाद पावर आने वाली है, अगेन एस्टिमेटेड टाइम आने वाली है, और आप सिर्फ घड़ी देखते रहो। आपको वो अगर 4 साल जैसा फ़ील नहीं हुआ, तो आप मुझे पूछें। अगर सही वही बात चीज़ है। अगर 1 घंटा आपको एन्जॉय करना है, और हुँ। आप उस स्थिति में बैठे हैं, तो फिर से आँख खुली ध्यान से, तो आपको लगेगा कि अरे! 1 घंटा बीत गया। सही बात है। तो वो जो चीज़ है, आपको बियॉन्ड टाइम ले जा सकता है। राइट। दैट इज़ सो ब्यूटीफुली पुट। थैंक यू सो मच। जी, अम, आपने प्रवीण जी के 2 पॉइंट मेडिटेशन के बारे में बताया। जी, तो अम,
उसका कोई वीडियो वगैरह है जी, जो जी, हम ऑलरेडी एक्सेस कर अपलोडेड सकें? है। जी, अच्छा, ठीक है, जी। ऑलराइट। सो इज़ दैट डन? आर वी डन? यस, यस, यस। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ और तो कोई मुझे सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, दैट्स इट। या हाउ मेनी डायमेंशंस तो बहुत सारे होते हैं। डायमेंशंस का आज ही एक वीडियो मैंने ग्रुप में, रा वाले ग्रुप में शेयर किया था। बहुत ही प्यारा वीडियो था ब्रायन स्कॉट का। उसके अंदर उन्होंने डायमेंशंस के बारे में समझाया था। मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये हटा दूं जी, बैकग्राउंड? श्योर, श्योर। श्योर, श्योर, ओके, श्योर। ऑलराइट। थैंक यू जी, गौरहरी जी। नमस्ते। सी यू सून। बाय। जी।